तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पियर्सन। तो आज हम लोग जीके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे जीके पहली बार इस चैनल पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जीके इसलिए क्योंकि जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में वो जीके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसलिए हम जीके पढ़ेंगे। तो जीके का आज हम लोग जो लेक्चर होगा जो पढ़ेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का इंडिया। तो इंडिया के बारे में हम लोग इंडिया का जो जीके जो जनरल नॉलेज वो आज हम लोग पढ़ने वाले डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया को फर्स्ट इंडिया ऑफिशियली कॉल्ड अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया क्या है? इंडिया को हम लोग ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये पहले मैंने नोट्स लिख लिया था। तो वो है द इंडिया इज ऑल्सो ऑफिशियली कॉल्ड अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया को हम लोग बहुत सारे आप लोग कंट्री सुने होंगे कि कॉन्गो रिपब्लिक के भी एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका का, इसको भी हम लोग बहुत सारे कंट्री जो रिपब्लिकन कंट्री है उनको जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिपब्लिक से उसको आगे उसके नेम का कंट्री के आगे लगा के हम लोग अच्छे से बोलते हैं। ऑफिशियली वर्क में हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग रिपब्लिक से आगे में ऑफिशियली डॉक्यूमेंट या ऑफिशियली वर्क में हम लोग उसका यूज करते हैं। वैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंट्री का नाम है। तब कंट्री का अब हम लोग का फर्स्ट आता है। कंट्री का जब पढ़ते हैं तो कंट्री का सबसे मेन एग्जाम्पल फर्स्ट है नोट्स है वो कैपिटल। तो कंट्री का जो कैपिटल क्या है? तो कंट्री का इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली। ये हम लोग का इंडिया करेंसी रूपी एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रुपया। तो करेंसी रूपी है और इसको हम लोग रुपया भी बोलते हैं। और इसका आपको जहाँ पे इसका कैपिटल और करेंसी मालूम हो गया तब इसका पोजीशन मालूम करते हैं। ये वर्ल्ड में ये कहाँ सिचुएटेड है और इसका पोजीशन क्या है, मतलब ये की बात बराबर है। तो ये साउथ एशिया में सिचुएटेड है, जो एशियन कॉन्टिनेंट है, विच इज बिगेस्ट कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया, उसके साउथ एंड सदर्न पार्ट में ये इंडिया सिचुएटेड है। तो ये हम लोग का फर्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो हम लोग क्लियर है। और उसके बाद हम लोग आते हैं ये हम लोग का लास्ट पोजीशन ऑफ इंडिया। पोजीशन ऑफ इंडिया के बाद हम लोग आप पढ़ेंगे इंडिया का क्या पढ़ेंगे? इंडिया का हम लोग स्टेट्स पढ़ेंगे, हाउ मेनी स्टेट्स, ये सब इंडिया में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो पोजीशन ऑफ इंडिया हो जाने के बाद अब हम लोग आते हैं नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लैग जो हम लिख लेते हैं, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ट्राई कलर या तिरंगा बोलते हैं। तो नेशनल फ्लैग या तिरंगा, जिसको हम लोग ट्राई कलर, जिसमें थ्री कलर से वो फ्लैग बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट कलर है तिरंगा, जिसको हम लोग ट्राई कलर भी बोल सकते हैं। और उसका जो कलर है वो थ्री कलर, जो उसका वो जो पार्ट है वो थ्री कलर्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट है वो कलर है इंडियन सैफ्रॉन कलर, इंडियन सैफ्रॉन। सेकंड जो कलर है, जो मैंने बोला ना सेकंड, तो मिडिल में जो कलर आता है वो वाइट है। एंड थर्ड जो कलर है वो इंडियन ग्रीन कलर, इंडियन ग्रीन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये इंडियन का यूज़ क्या है, इंडियन ग्रीन, इंडियन सैफ्रॉन। तो इंडियन ग्रीन और इंडियन सैफ्रॉन का यूज़ इसलिए क्योंकि फ्लैग इसका बता रहे हैं इंडियन का, इंडिया, इसलिए हम लोग इंडियन ग्रीन, इंडियन सैफ्रॉन कलर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग का इंडिया के फ्लैग का डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि वो उसके फ्लैग को क्या तिरंगा कहते हैं, उसका कलर कैसा है, 3 कलर है, तीनों कलर का नेम है मालूम हो गया। अब आते हैं तो फ्लैग का जो कलर है वो हम लोग को मालूम चल गया, फ्लैग क्या है वो मालूम चल गया। अब आते हैं कि फ्लैग डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है। वो नेशनल फ्लैग है, तो डिज़ाइन भी तो बहुत किसी एक ये क्या बोलते हैं उसको, किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया होगा। और कब किया गया और कब उसको एडॉप्ट में यूज़ में लाया गया, उस फ्लैग को नेशनल एडॉप्ट किया गया। तो ये जो एडॉप्शन डेट है ये फ्लैग का, एडॉप्शन डेट ऑफ द इंडियन फ्लैग इज़ 22 जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947, मतलब कि 22 जुलाई 1947 को इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। मतलब क्या, इंडिपेंडेंस के पहले ही इस फ्लैग को हम लोग अडॉप्ट कर लिए थे, जो हम लोग का ये नेशनल फ्लैग है तिरंगा। और ये डिज़ाइन किया गया था, इट इज डिज़ाइन बाई पिलगानी वेंकैया ऑफ साउथ इंडिया। ये वुमेन है साउथ इंडिया की, ये इनके द्वारा ही हम लोग का ये फ्लैग डिज़ाइन किया गया है, इंडियन फ्लैग जो इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये हम लोग का नोट था फ्लैग के बारे में। और फ्लैग जब ख़त्म होता है तब हम लोग आते हैं नेशनल सॉन्ग, क्योंकि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आप लोग अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आप देखते जाइए क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट नोट्स, हर नोट्स को आप ये क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट देख के लिखना है, समझना है। तो जो हम लोग आता है जो इंपॉर्टेंट नोट्स, इसके बाद आता है तो नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन। ये जन गण मन नेशनल एंथम है इंडिया का।
विच रिटन बाई, या ये बहुत, ये क्या बोलते हैं, बहुत बहुत जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये नेशनल एंथम जो रिटन बाई अधिकतर लोग को नहीं मालूम रहता, लेकिन मेरे मुताबिक अधिकतर मैक्सिमम लोग को मालूम है ये, लेकिन मैं बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर इस ये नेशनल एंथम को लिखे थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये हम लोग का नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, जो इंडिया का नेशनल एंथम है, विच रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आते हैं नेशनल एंथम का बात खत्म हो तो अब आते हैं नेशनल सॉन्ग पे। तो नेशनल सॉन्ग जो हम लोग का है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम है इंडिया का नेशनल सॉन्ग, और वो जो विच इज रिटन बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जीके मिल चुके हैं, जैसे एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। एक और हु में ये तिरंगा का डिज़ाइन किसने बनाया? पिलंगनी वेंकैया ने। और हम लोग का ये नेशनल सॉन्ग को किसने रोट किया? वो लिखा है रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का नोट्स। ये हम लोग का ये नेशनल सॉन्ग का नोट किया। अब नेशनल सॉन्ग के बाद अब आते हैं नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स, नेशनल सेंटेंस या स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। तो इंडिया का जो नेशनल सेंटेंस है, नेशनल सेंटेंस मतलब कि राष्ट्रीय वाक्य, जिसको मतलब कि किस वाक्य को राष्ट्रीय वाक्य की उपाधि दी गई है, जिसको तो वो है हम लोग का सत्यमेव जयते। सत्य में ये सब जीके, सत्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग से पूछा जाएगा कि ये सब, इसलिए सर इंडिया के हर पार्ट से हर उसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग किस लाइट वे में नहीं लेना है, हर चीज़ को इंपॉर्टेंट समझ के याद करना है। तो ये हम लोग का नेशनल स्टेटमेंट जो है सत्यमेव जयते है, जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ। मतलब क्या? सत्य की जीत होती है। सब सत्यमेव जयते का मतलब होता है हिंदी मीनिंग सत्य की जीत होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ ऑफ ट्रिम्फ, ट्रूथ अलोन ट्रिम्फ, जिसको हम लोग नेशनल सेंटेंस हम लोग सत्यमेव जयते को की उपाधि दिए हैं नेशनल सेंटेंस का। अब हम लोग आते हैं नेशनल एनिमल। तो नेशनल एनिमल तो हर कोई जानता है, ये बहुत ईजी है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल इक्वल टू हम लोग का है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, ये हम लोग का नेशनल एनिमल है, जो हम लोग का इंडिया का नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है। अब हम आते हैं एनिमल का बात हो गई, तब एनिमल का बात हुआ तो बर्ड का बात है। तो बर्ड जो है नेशनल बर्ड जो हम लोग की है पीकॉक, मतलब मोर, वो हम लोग की ये नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड हम लोग का कंप्लीट हुआ था। तो ये अब आते हैं नेशनल फ्लावर पे। नेशनल फ्लावर, तो अब इसमें हम लोग नेशनल फ्लावर में है लोटस, वैसे ये नेशनल फ्लावर हम लोग का इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस। जब नेशनल फ्लावर लोटस हो जाता है, फिर अब आते हैं ये बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, फ्लावर हो गया। अब नेशनल स्वीट क्या है इंडिया का? विच इज जलेबी। तो हम लोग अब आते हैं नेशनल स्वीट पे। जो इंडिया का जो नेशनल स्वीट है वो है जलेबी। इसका इंग्लिश नेम भी जलेबी है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन इंग्लिश, विच ऑल्सो इंग्लिश कॉल्ड, उसका जलेबी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको जलेबी बोलते हैं। तब आता है नेशनल गेम। इंडिया का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। नेशनल गेम इक्वल टू हॉकी। नेशनल गेम हम लोग का हॉकी है। अब हम लोग का नेशनल गेम और ये सब हो गया। अब आप लोग आते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर्स पे आते हैं। इंडिया का जियोग्राफी में क्या है, कैसे है, जो भी देखते हैं। अब आते हैं टॉपिक हम लोग लिखते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया।
इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स में पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इंडिया का एरिया, वो कितना एरिया साउथ एशिया का कवर किया हुआ है। तो एरिया का बात आता है तो 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है इंडिया कवर किया हुआ है टोटल। इतना एरिया वो इंडिया ऑक्यूपाई किया हुआ है साउथ एशिया का। तो ये हम लोग का इंडिया का एरिया है टोटल। ज्योग्राफिकल का फर्स्ट पॉइंट हम लोग का एरिया आता है। तो एरिया क्या है, कोई भी पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंडिया, टोटल मतलब टोटल एरिया क्या है इंडिया का। तो टोटल एरिया इंडिया का क्या है, 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। सीधे एकदम फ्लुएंट आंसर होगा 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का जब एरिया ख़त्म होता है तो अब आते हैं एरिया के बाद इंडिया कितने वर्ल्ड के एरिया के वाइज कितने पोजीशन पे आता है इंडिया। वर्ल्ड पोजीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। एरिया वाइज कितना पोजीशन है इंडिया का। एरिया वाइज इंडिया का पोजीशन 7th लार्जेस्ट कंट्री है वो वर्ल्ड का। सोच लीजिए एरिया के मुताबिक वर्ल्ड का सबसे मतलब क्या 7वां सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है इंडिया को इसके एरिया के मुताबिक। जितना एरिया ये ऑक्यूपाई किया उसको उसके मुताबिक ये वर्ल्ड का क्या बोलते हैं सबसे 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। अब ये इसका एरिया मालूम चल गया इंडिया का। तो अब इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है वो हम देखेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया को कितने डिवीज़न में मतलब प्रोविज़न में डिवाइड किया गया है वो स्टेट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट इंडिया में है, टोटल स्टेट्स इक्वल टू 28 स्टेट। टोटल 28 राज्य हैं भारत में। और टोटल यूनियन टेरिटरी, टोटल UTS इस 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें पिछले साल ही चेंजेस आए हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में। यूनियन टेरिटरी में चेंज आया, पहले हम लोग पढ़ते थे यूनियन टेरिटरी ओनली 7 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में 929 यूनियन ये स्टेट्स। तो एक स्टेट जो चेंज हुआ वो टेरिटरी के रूप में आ गया, वो था हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि ये जो आर्टिकल 370 हटने के बाद ये दो चेंजेस आए हैं हमारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में। जो स्टेट में 29 का 28 हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर को डिवीज़न कर दिया गया यूनियन टेरिटरी के मुताबिक। तो वो हम लोग का डिवीज़न यूनियन टेरिटरी में कंसिडर किया आ जाता है। तब भाई यूनियन टेरिटरी में अगर 2 प्लस होता 7 प्लस 9 हो जाता 9 होता, लेकिन तभी भी 8 है। तो काउंटिंग के मुताबिक फर्स्ट से ऊपर से हम लोग आते हैं। तो एक जो हम लोग का नया फिर चेंज आया, जो हम लोग का दमन एंड दीव जो था उसको ऐड कर दिया गया दादर नगर हवेली में ही। तो उससे वो एक यूनियन टेरिटरी घट गया। तो 9 - 1 = 8। तो वो हम लोग का ये टोटल यूनियन टेरिटरी इतना आया, ये टोटल 8 मतलब हम लोग काउंट भी कर लेते हैं स्टार्टिंग से ऊपर से कैसे। नॉर्थ से आते हैं तो जम्मू ये कश्मीर एंड लद्दाख, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड चंडीगढ़, फोर्थ ये क्या बोलते हैं दिल्ली, फिफ्थ आ जाते हैं हम लोग ये वेस्टर्न पार्ट में। तो हम लोग का दादर नगर हवेली, फिर अब आते हैं पौंडुचेरी, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर उसके लास्ट वन इज ये लक्षद्वीप। तो टोटल 8 काउंट हो गया हम लोग का यूनियन टेरिटरी का हम लोग यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हालते स्टेट का काम हो गया। तो अब स्टेट हो गया, तो अब इंडिया का जो ये क्या बोलते हैं नेबरिंग कंट्री है उस पर अब थोड़ा बात करते हैं, जिससे इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो नेबरिंग कंट्री में नेबरिंग कंट्री में फर्स्ट कंट्री आता है सबसे अच्छे दोस्त हमारे पाकिस्तान। सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं कैसे दोस्त हैं वो। तो पाकिस्तान, जिसको हम लोग पाक लिखेंगे ये शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद आते हैं नेपाल, और उसके बाद सबसे अच्छा दोस्त जिन्होंने हम लोग कोरोना दिया वो है हमारे चाइना, जो हमेशा कहते हैं कि डोकलाम उन्हीं का है। उसके पे भी हमें अपना एक ये जीके का जो वीडियो बनाऊंगा कि क्यों वो डोकलाम को अपना मानते हैं और क्यों कहते हैं कि अरुणाचल ही पूरा उनका है। तो ये हम लोग का चाइना। दूसरा है हम लोग का अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब आते हैं उसके बाद हमारे भूटान, उसके बाद आता है म्यांमार,
उसके बाद आता है म्यांमार के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के आने के बाद अब आते हैं हमारे पास श्रीलंका। पाक स्ट्रीट जो हमारा श्रीलंका का और इंडिया के बीच में है वो श्रीलंका। लास्ट वन इज मालदीव्स। फर्स्ट नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान सबसे अच्छा दोस्त, उसके बाद नेपाल, और उनसे भी सबसे बड़ा दोस्त जिन्होंने हम लोग को 2 साल से इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा गिफ्ट का यूज, वो मतलब चाइना है। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद भूटान, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। टोटल कितने हुए? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। टोटल 9 नेबरिंग कंट्री हैं हमारे इंडिया के। ये हम लोग का हो गया नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हम लोग डिस्क्राइब कर लिए नेबरिंग कंट्री को। और नेबरिंग कंट्री के बाद आते हैं, तब आते हैं इंडिया का जो है नेचुरल डिवीज़न क्या है, नेचर के द्वारा इंडिया को कैसे किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया। ये तो हमारा ये क्या बोलते हैं स्टेट जो हम लोग पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न था, तब हम लोग का नेचुरल डिवीज़न क्या है इंडिया का वो अब हम पढ़ेंगे। नेचुरल डिवीज़न, नेचुरल डिवीज़न ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, द हिमालयस माउंटेन, हिमालय रेंज जो हम लोग का फर्स्ट जो हिमालय ये माउंटेन रेंज है जो हिमालय का वो हम लोग का है हिमालयस माउंटेन रेंज। सेकंड है वो द ग्रेट प्लेन ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ये हम लोग का नेचर डिवीज़न है। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो 2 हम लोग पॉइंट देखा, अभी और पॉइंट है जिसमें हम लोग देखना है। तो ये दो पॉइंट हम लोग का है। वो फर्स्ट है, जो फर्स्ट है कि द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, चाहे उसको हम लोग लिखें द हिमालय माउंटेन रेंज, तो वो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है हम लोग का वो द ग्रेट प्लेन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट का जो ग्रेट प्लेन है, जो गंगा रिवर के किनारे का जो बेस्ट मतलब लेन है, प्लेन है, जो ये फर्टाइल लैंड जो भी कुछ भी कहिए कैसा भी लैंड प्लेन है वो है हम लोग का नॉर्दर्न इंडिया का। ये 2 पार्ट हम लोग को डिवाइड हो गया नेचुरल डिवीज़न के मुताबिक। अभी और पार्ट है, तो ये 2 पार्ट के बाद अब आते हैं लोग थर्ड पार्ट जो है हम लोग का द प्लेटू ऑफ डेक्कन, डेक्कन प्लेटू। ये हम लोग का थर्ड डिवीज़न हुआ इंडिया का। ये जो होता नहीं है जो ये प्लेटू है, तो प्लेटू डेक्कन का प्लेटू। द थर्ड जो नेचुरल डिवीज़न है तो प्लेटू ऑफ डेक्कन है। अब कोस्टल प्लेन, अब थर्ड जो है वो कोस्टल प्लेन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। 2 और हमको नेचुरल डिवीज़न का पार्ट मिला, वो है द प्लेटू ऑफ डेक्कन एंड थर्ड एंड फोर्थ वन इज द कोस्टल प्लेन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये 2 प्लेन के जो हम लोग का ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो हम लोग का डिवीज़न वो है हम लोग का है। और उसके बाद लास्ट जो है हम लोग का आता है वो है थार डेजर्ट। जो लास्ट नेचुरल डिवीज़न है इंडिया का वो है थार डेजर्ट। ये 5 जो है ना, इसी में पूरे इंडिया डिवाइडेड है। थार डेजर्ट, दैट वाज द लास्ट डिवीज़न ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेचर के अकॉर्डिंग। ये लास्ट डिवीज़न इंडिया का द थार डेजर्ट। तो ये भी हम लोग समझ लिए। अब आते हैं एक और, इंडिया को डिस्क्राइब के लिए हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर लैंड है इंडिया। व्हाट इज पेनिनसुलर लैंड? वो होता है कि द लैंड विच इज सराउंडेड बाय ये वाटर विथ हिज
विथ इट्स या वो तीन तरफ से उसके तीन तरफ से अगर वाटर से वो लैंड डिवाइड ये कब सराउंडेड है तो उसको हम लोग पेनिनसुलर लैंड कहते हैं। तो पेनिनसुलर लैंड जो हम लोग का इंडिया का स्टार्ट खत्म कहाँ होता है, पेनिनसुलर लैंड तो खत्म ही नहीं मालूम चलेंगे। तो स्टार्ट तो बहुत पहले से वो स्टार्ट हम लोग का होता है ये मिड इंडिया के मिड से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है मेन हम लोग पढ़ते हैं ख़त्म। तो मेन जो हम लोग का इंडिया का ख़त्म होता है पेनिनसुलर जो इंडिया हम लोग का क्या है इंडिया का है वो सुलर इन वो हम लोग का है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप कमरीन विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, पेनिनसुलर एंड ऑफ इंडिया, ये TN मतलब तमिलनाडु, ये हम लोग का पेनिनसुलर एंड है इंडिया का तमिलनाडु जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अब आते हैं इंडिया का, तो इंडिया तो भाई वो 32,87,469 किलोमीटर एरिया कवर किया ये किया है एशिया का। तो वो भाई उसका डायरेक्शन वाइज डिस्टेंस लेंथ कितना है और लेंथ कितना है दोनों चार डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में कितना है, दो डायरेक्शन में कितना है। तो अकॉर्डिंग नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ जो लेंथ फ्रॉम N टू S मतलब N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ, वो हम लोग का है 3214 किलोमीटर टोटल हम लोग का लेंथ है। मतलब कि 3214 किलोमीटर है वो नॉर्थ से हम लोग का साउथ तक। मतलब कहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है हम लोग का, हम लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन वो मेज़र करते हैं जहाँ हम लोग का मतलब क्या आउटेज जो मतलब लास्ट बाउंड्री है इंडिया का, वहाँ से कन्याकुमारी तक का जो लेंथ है वो हम लोग का 3214 किलोमीटर है। ये हम लोग का नॉर्थ टू साउथ तक का है। तो अब हम लोग आते हैं ईस्ट, अब हम लोग आते हैं ईस्ट टू वेस्ट का। ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस हम लोग है वो है 2933 किलोमीटर। ये हम लोग का 2933 किलोमीटर जो डिस्टेंस टोटल लेंथ है वो है ईस्ट टू वेस्ट। मतलब अरुणाचल से गुजरात तक का जितना डिस्टेंस लेंथ है वो हम लोग का ये है 2933 किलोमीटर हम लोग का टोटल ये लेंथ है हम लोग का ईस्ट टू वेस्ट का। ये हम लोग दो लेंथ देख लिए। अब आते हैं, अब इंडिया का आइलैंड भी तो हुआ था, अंडमान आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। तब हम लोग पढ़ते हैं टोटल आइलैंड के बारे में, क्योंकि तीन लैंड पेनिनसुलर लैंड है तो मतलब तीन तरफ वाटर्स बॉडी से डिवाइडेड है। तो फर्स्ट जो हम लोग का ईस्ट पार्ट में वो है वे ऑफ बंगाल। ईस्ट में देखिए मैं ई से डिनोट करता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ई इक्वल टू बी ऑफ बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में हमारा है अरेबियन सी और हम लोग का साउथ में है इंडियन ओशियन, जिसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, ओशियन। ये लोग सी हैं, ये ओशियन है। तो अब हम लोग को ओशियन है, ये है अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, एक सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है, फिर एक महासागर है। ये तीन वाटर बॉडी में डिवाइडेड है हमारा इंडिया, तीनों साइड से मतलब सराउंडेड है। तब हम लोग का ये आता है, तब आइलैंड भी होंगे इंडिया के। तब आइलैंड की बात करते हैं तो टोटल आइलैंड कितने हैं इंडिया में, किस वाटर बॉडी में कितने हैं, टोटल कितने हैं। तब हम लोग बात करते हैं इंडिया का बे ऑफ बंगाल में आइलैंड इन बी ऑफ बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल इक्वल टू आता है 204। मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अमाउंट का आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल में है, जो इंडिया का इंडियन आइलैंड जो अधिकतर बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। तब आते हैं 204 हम लोग का ये बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है। तब हम लोग अरेबियन सी का बात करते हैं। अरेबियन सी में हम लोग कितना आइलैंड है, तो अरेबियन सी इक्वल टू 43 आइलैंड, मात्र 43 आइलैंड हम लोग का अरेबियन सी में और 204 आइलैंड हम लोग का बे ऑफ बंगाल में है। तो टोटल आइलैंड कितने हुए, टोटल आइलैंड ऑफ इंडिया कितने हैं, 247 आइलैंड है इंडिया के अंदर में। इंडिया का टोटल 247 आइलैंड है, जिसमें से 43 अरेबियन सी और 204 बे ऑफ बंगाल में हमारे आइलैंड है। तब हम लोग आइलैंड का जब बात करता हूँ तब हम लोग आते हैं, अब इंडिया जो सिचुएटेड पहले मैं बताया सदर्न पार्ट में, साउथ ऑफ एशिया में सिचुएटेड है और वो इक्वेटर के मुताबिक वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सिचुएटेड होगा तो कुछ तो कंडीशन तो हम लोग जो डिवाइड किए इमेजिनरी लाइन से, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ ये क्या बोल रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन,
ये जितने भी डिवाइडेड है वो उसके मुताबिक जो हम लोग का इंडिया का जो मेजर स्टेट द विच जो स्टेट्स हैं वो जिसपे से कैप्रिकॉन जो हम सॉरी क्योंकि वो इक्वेटर थोड़ा क्लोज है क्योंकि थर्ड डेजर्ट हम लोग इंडिया में सिचुएटेड है, उसके मुताबिक जो हम लोग इंडिया वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया से क्रॉस करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन से स्टेट हैं जिसपे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेम ऑफ स्टेट विच दोज विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ट्रॉपिक ऑफ ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस स्टेट से पास करता है। तो पहला जो स्टेट आता है वो हमारे नाम पे आता है गुजरात, सबसे मुंह पे सबसे पहला स्टेट आता है गुजरात। ये स्टेट है जिसपे ये पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा स्टेट है आरजे मतलब कि राजस्थान, शॉर्ट फॉर्म है, आप समझ जाइएगा। उसके बाद पास करता है वो एमपी से, मध्य प्रदेश से। फिर उसके बाद दोबारा पास वो एक और स्टेट से पास करता है वो है जेएच मतलब झारखंड से पास किया। फिर उसके बाद पास करता है वो त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो मतलब कि आप एक बार इसके लैटिट्यूडनल जो भी एक्सटेंट से देखेंगे तो वो सब जितने ये तीनों ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम ये जितने स्टेट सब इक्वल लेंथ में सिचुएटेड हैं। इसलिए अकॉर्डिंग इसी के मुताबिक वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सारे से पास होते हुए जाता है, उन लोग इस स्टेट से पास करता है हमारे इंडियन स्टेट से। तो हम लोग का ये पढ़ लिया अब कितने स्टेट से पास कर रहा है, कितना लेंथ बाउंड्री ये सब पढ़ लिया। तो अब हम लोग आते हैं अब इंडिया के माउंटेन रेंज पे कि ज्योग्राफिकल पढ़ रहे हैं तो माउंटेन रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे ज्योग्राफी में इंडिया के। तो माउंटेन रेंज है द माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, बहुत माउंटेन रेंज है भाई, मानना पड़ेगा इंडिया में। पहला तो सबसे फेमस माउंटेन रेंज है जो हर कोई जानता है वो हिमालयन रेंज, द हिमालय रेंज। सेकेंड वर्ड इज काराकोरम रेंज। थर्ड वन इज थर्ड जो हमारा है वो काराकोरम के बाद ईस्ट ये क्या बोलते हैं द विंध्याचल रेंज। उसके बाद आता है ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स। ये हम लोग पढ़ लिए ना, ये अभी और है इसमें स्पेस नहीं और मैं इसको इरेज करके लिखूंगा। फर्स्ट हिमालयन, सेकंड काराकोरम, थर्ड विंध्याचल एंड फोर्थ वन इज ईस्टर्न घाट एंड फिफ्थ वन इज वेस्टर्न घाट। अब इनके बाद आते हैं, इनके बाद भी दो तीन और है जो माउंटेन जो अभी और है स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे। सतपुरा रेंज, नीलगिरी रेंज, ये जो नीलगिरी ये साउथ में है। अन्नामलाई रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आप लोग याद रखिए, नोट करते चलिएगा, जितना भी मैं बता रहा हूँ सारे को नोट कर लीजिएगा। सतपुरा, नीलगिरी और अन्नामलाई और एटसेट्रा भी और दो तीन है, बहुत हम लोग इतना बहुत लेंदी चला जाएगा। हर एक टॉपिक को हम लोग ब्रीफली सबको क्लियर करते चलना है, इंपॉर्टेंट में है सारे टॉपिक, इसलिए सारे टॉपिक को क्लियर करते चलना है। तो हम लोग का जब इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हो गया, अब आते हैं रिवर पे। रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है माउंटेन जो ये ज्योग्राफी में। द मेन रिवर्स, पहला जो रिवर आता है सबके पास में सबको जानता है द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा, द गोदावरी। गोदावरी को हम लोग साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोमती। रिवर में आप लोग बहुत है, रिवर आप अगर याद करना होगा तो याद तो हो जाएगा, लेकिन रिवर बहुत आसान भी है और याद भी करना है। बहुत सारे रिवर है, गोमती, ताप्ती, उसके बाद अभी और है, ये याद है कि मैं बता दे रहा फिर से, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, गोमती, ताप्ती। ये इनके बाद भी अभी बहुत अभी रिवर हैं जो हम लोग के इसके बाद रिवर है बता रहा हूँ। नर्मदा, ये जो रिवर, यही एक रिवर, ये रिवर और एक ताप्ती रिवर जो मैंने पहले, यही दो रिवर है जो वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती हैं, तो और कोई रिवर नहीं है जो वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करने वाली रिवर, यही दो रिवर, नर्मदा, महानदी।
यमुना, यमुना हो गया, ये एक रिवर हो गया। फिर उसके बाद आप आते हैं दामोदर, ये रिवर से ये हाँ गुजरात में ये बहती है दामोदर रिवर। ये कुछ रिवर हैं ये जो इंडिया के मेन रिवर में आती हैं, वो हम लोग मैंने आप लोगों का नाम लिखा, आप लोगों को नोट्स में लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं मेन रिवर का टॉपिक ख़त्म होता है तब आते हैं हम लोग के एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी वेस्टर्न नहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, रिवर्स। पॉइंट 1 है नर्मदा, ताप्ती, ये दो रिवर, यही सिंगल ये दो जो रिवर हैं वही दो रिवर जो ये क्या बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट में हम लोग की फ्लो करती है इंडिया के। ये दो रिवर हम लोग की कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम लोग ये हम लोग रिवर माउंटेन भी रेंज कंप्लीट कर लिए, मतलब नेचुरल डिवीजन के आधे से ज़्यादा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हाईएस्ट माउंटेन जो है, वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो इंडिया में सिचुएटेड हैं उनमें से कुछ जो टोटल सबसे 3 सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। सबसे फर्स्ट हर कोई जानता है माउंट एवरेस्ट विच इज सिचुएटेड नेपाल, सेकंड है K2 गार्डविन ऑस्टिन एंड थर्ड वन इज कंचनजंगा। तो इंडिया में इनमें से कौन से माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन जो इंडिया में सिचुएटेड हैं, तो वो हमारा एक है K2 कंचनजंगा। तो कंचनजंगा तो मेनली इंडिया में है, ये भी हमारे इंडिया ही में, लेकिन ये हमारा सिचुएटेड पाया जाता है POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में। इसको तो हम कश्मीरी इंडिया ही कहेंगे क्योंकि POK तो हम मानते नहीं है। हम ये मेरा ओपिनियन है यार, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। मेरा ओपिनियन है कि हम POK को POK नहीं मानते, ये हम एक इंडिया के अंदर के ही पार्ट को मानते हैं। वो पाकिस्तान वाले चाहे कहें कि ये POK हैं या चाइना वाले कहें POK हैं, क्योंकि चाइना वाले ही ने POK में इतना दम दिखा के CPEC रोड बना दिया, इंडिया कुछ नहीं कर पाया। CPEC क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया अगर चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन इंडिया नहीं रोका। क्या हमारी कमजोरी थी हम मुझे नहीं मालूम, ये CPEC रोड बना लिया इस मुताबिक से, और उसको वो दबदबा बनाने लगा है कि POK अब हमारा है, अब आप कभी नहीं ले ही नहीं सकते। तो ये जो CPEC है बना चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत उसको हेल्प मिल रहा है, बहुत ईजी वे में वो ट्रेड कर पा रहा है दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में, ज़्यादा उसका कोई फ्यूल ना खर्च हो रहा है ना, उसका इकोनॉमिक बहुत बच रहा है। तो इसको तो हम POK कहेंगे। ये एक ना एक दिन तो आने ही वाला है, इंडिया में ही है, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले। इमरान खान तो कुछ करेंगे नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। POK आएगा इंडिया में, तो इसको हम K2 को हम लोग इंडिया ही कहेंगे। आपकी मर्जी, अभी एग्ज़ाम में तो आप POK ही लिखेगा, इसमें काट करके ऑप्शन में अगर POK है तो वहाँ पे सर्कल करके इंडिया नहीं लिखना है, वहाँ पे POK ही लिखना है। पाकिस्तान ऑक्यूपाई, उसको कम्प्लीटली पाक नहीं बोलेंगे हम लोग, POK ही बोलेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर इंडिया का वो पार्ट है। तो हम लोग का जब ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन का रेंज जब खत्म होता है तब हम लोग आते हैं इंडियन लेक पे। लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेचुरल डिवीज़न में। लेक्स इंडिया में सिचुएटेड है मेनली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डल लेक, सेकेंड वन इज वुलर लेक एंड थर्ड वन इज चिल्का लेक। और भी मेनली ये जो मेन 3 लेक ही हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ना है। और भी लेक है, ये जो हमारे डल लेक है ये वहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, वुलर लेक भी जम्मू कश्मीर में है, चिल्का लेक जो हमारा ये उड़ीसा में, ये इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैगून। चिल्का लेक बहुत अच्छा एग्जांपल है लैगून का। जब लेक का बात हो जाता है हम लोग आते हैं ग्लेशियर पे। और ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर जहाँ से नदियों के ओरिजिन पॉइंट को ही ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर से ही नदियाँ निकलती हैं। तो ग्लेशियर, इंडिया के ग्लेशियर, फर्स्ट ग्लेशियर जो है वो हम लोग का गंगोत्री, उसी यहीं से रिवर गंगा निकलती है, इसे गंगोत्री गंगा कहते हैं। यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, ये कुछ मेन ग्लेशियर हैं हमारे इंडिया के। फर्स्ट वन इज गंगोत्री, सेकेंड वन इज यमुनोत्री एंड सियाचिन एंड बाल्टोरा। सियाचिन इंडिया का सबसे कूलेस्ट ये प्लेस है, जहाँ कूलिंग सबसे ठंडा जगह इंडिया का सबसे ये है हमारा सियाचिन, सबसे ठंडा जगह सियाचिन है। तब ये होने के बाद हम लोग आते हैं इंडिया के टोटल पॉपुलेशन पे। इंडिया में कितने पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इंडिया का कितना है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ
2011 और द अकॉर्डिंग टू द 2019 वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड। तो जो इंडिया का पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन इज़ 136.64 करोड़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड WB, मतलब वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक इंडिया का इतना आबादी है। सोच रहे हैं 136 करोड़, बाप रे 136 करोड़ कम है, बहुत है। 136 करोड़ हम लोग का इंडियन पॉपुलेशन है, हम लोग का टोटल 136 करोड़। 136 करोड़ सोच के भी दिमाग खराब हो जाता है। 136 करोड़ और पॉपुलेशन, वो भी पॉपुलेशन। इतना किसी के पास पैसा हो तो क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा। तो हम लोग का ये हम जो टॉपिक खत्म होता है, ये पॉपुलेशन का मालूम हो गया। अब हम आते हैं कि इंडिया पॉपुलेशन के मुताबिक वर्ल्ड के कितने प्लेस पे आता है। प्लेस, पोजीशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इक्वल टू सेकंड पोजीशन। सोचिए, काश इकोनॉमी के रेट में अगर इंडिया सेकंड पोजीशन पे होता तो क्या हो सकता था। प्रॉब्लम तो इंडिया का भी कुछ नहीं है। इकोनॉमी हमेशा कभी भी कंट्री का दो चीज़ से मेंटेन हो सकता है, कभी भी डेवलप हो सकता है। वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। फर्स्ट, हेल्दी पॉपुलेशन से वो हो सकता है, और एजुकेटेड पॉपुलेशन से। इंडिया का अगर पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड हो और वेल हेल्दी हो, उससे इकोनॉमी क्या है, दुनिया की बड़ी से बड़ी मतलब सक्सेस को हम लोग अचीव कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं। ये इकॉनमी क्या है, इकॉनमी तो कुछ नहीं है। इकॉनमी तो सिर्फ इकॉनमी है, उससे हम लोग पावरफुल हो सकते हैं। ये बहुत चीज़ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर यही दो चीज़ अगर हम लोग इंडिया में मेंटेन हो अच्छे से। तो हमेशा नहीं। ये 22nd ये सेकंड पोजीशन पे आता है हम लोग का पॉपुलेशन के मुताबिक इंडिया। और वर्ल्ड का जो क्या बोलते हैं, इंडिया में एक और चीज़ से जुड़ी है, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रोड है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रोड। और सोच रहे हैं इंडिया इज GTR गेम। तो अब अधिकतर लोग खेले होंगे GTA 5, लेकिन GTR जानता कोई नहीं होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड विच इज़ बिल्ड बाय शेरशाह सूरी, जो बहुत ब्रेव, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ब्रेव रूलर थे, और मुग़ल रूलर और दिल्ली सल्तनत के मुताबिक शेरशाह सूरी, जो इंडिया को बहुत कुछ दिए भी, तो और जो थे गजनी और गौरी लूटे ही थे, जितने भी किए थे राज ही किए थे, और कुछ दिए तो नहीं थे। शेरशाह सूरी जो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया है। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंडिया के फीचर्स के मुताबिक, जियोग्राफिकल फीचर्स और भी जितने फीचर्स थे इंडिया के, मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, जो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोग को बताया। और मैं ऐसी वीक में 2 दिन हमारे वीडियो आएंगे जीके के, जिस पे हर एक टॉपिक पे अच्छे से उस टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे आज हम लोग इंडिया टॉपिक लिए थे, तो इंडिया के हर जियोग्राफिकल फीचर्स, इकोनॉमिकल फीचर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया, किस पोजीशन पे है, और क्या डेवलपमेंट है इंडिया में, और ये कितने पार्ट में डिवीज़न, नेचुरल डिवीज़न क्या है, हम लोग बहुत कुछ पढ़े। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग ने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप अगर कॉम्पिटिशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और चैनल पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए तो जाइएगा मत, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो और मैं अच्छा से और प्रिपेयर्ड वीडियो अच्छे से वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आप दबाएंगे तभी मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी अलग क्वेश्चन अगर आपको डाउट का होगा, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं आपको ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।